इस्लामिक नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां 3 कंट्रीज पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की मिल करके एक ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं जो नाटो के प्रिंसिपल पर काम करेगा। इन तीनों देशों को पास आने में एक चीज कॉमन है, एक फैक्टर कॉमन है, वो है रिलीजन, वो है धर्म। तीनों कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं, तीनों कंट्रीज मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं और ये तीनों देश मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, या ये कह लीजिए बनाना चाहते हैं, जिसका नाम है इस्लामिक नाटो। अब भारत के लिए इस्लामिक नाटो से कैसे चैलेंजेस निकल करके आ रहे हैं और क्या भारत ने भी इस्लामिक नाटो का सल्यूशन, इस्लामिक नाटो का काउंटर ढूंढ लिया है? और ये एकाएक यूएई के प्रेसिडेंट की भारत विजिट क्यों हो रही है? ये बहुत कुछ दर्शाता है, ये बहुत कुछ दिखाता है। कुछ तो पक रहा है बहुत बड़ा, कुछ तो बहुत बड़ी प्लानिंग इस समय चल रही है। और ये मुनीर डॉक्ट्रिन क्या है, आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक्स पर, इन्हीं सारे डायमेंशंस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नो, इस्लामिक नाटो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस समय बहुत ट्रेंडिंग है, इस समय बहुत न्यूज में बना हुआ है। मैंने इस पर लास्ट वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको जरूर देखें, ठीक है। इस्लामिक नाटो एक ऐसा संगठन है जिसका आइडिया रखा गया है, जहां पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और अब टर्की इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और तीनों देश धर्म के नाम पर मिल करके एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, इसमें पाकिस्तान जो है वो लीड करना चाहता है। अब ये जो तीनों कंट्रीज हैं, ये तीनों कंट्रीज मिलकर के इस ग्रुप को क्या देंगे? भाई अगर आप कोई ग्रुप बना रहे हैं तो उस ग्रुप में आपसे उस ग्रुप को क्या मिलेगा? तो देखिए, इस ग्रुप में सऊदी अरेबिया का पैसा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने पाकिस्तान को धोया, कायदे से धोया, तो पाकिस्तान को इकोनॉमिकल लॉस भी हुआ और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है हम सब जानते हैं। तो पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के पैसे से समय बहुत प्रेम है। अगर पाकिस्तान को इस कंगाली से, इस कंडीशन से बाहर निकलना है तो उसको मदद चाहिए और उसको मदद वो सऊदी अरेबिया उसको देगा। तो सऊदी अरेबिया का पैसा और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्सेनल, पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर, पूरे अरब वर्ल्ड में, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान तो कहता ही है कि मेरा न्यूक्लियर पावर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए है। और तीसरा, टर्की का डिफेंस इंडस्ट्री, हम सब जानते हैं कि टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत ग्रो कर रही है, बहुत पावरफुल है। और टर्की का ड्रोन, क्योंकि हम सब ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर टर्की ने किस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट किया और पाकिस्तान को टर्की ने टर्किश बिल्ड ड्रोन सप्लाई किए, जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज भी किया था, हालांकि उसका कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं मिला। अब यहां पर इस्लामिक नेटो का भारत ने जो एक सॉल्यूशन ढूंढा है उस पर चर्चा करते हैं, बट पहले एक चीज और आपके साथ डिस्कस करनी है कि जब से ये न्यूज में आया कि टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिलकर के एक ग्रुप बनाना चाहते हैं इस्लामिक नाटो जैसा, कुछ सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं, ये ऐसे सज्जन है, ये ऐसे लोग हैं जिनको भारत या भारत सरकार कुछ भी कर दे, ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। और ये इस्लामिक नाटो के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते, कोई इनकी औकात नहीं है कि ये भारत सरकार को आईना दिखाएं और ये गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि पाकिस्तान का इस्लामिक नाटो बना देना बीजेपी की नाकामी है। मतलब बीजेपी की विदेश नीति, जो हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी है इस समय, वो फेल हो चुकी है, क्योंकि हम पाकिस्तान को रोक नहीं पाए सऊदी अरेबिया के नजदीक जाने से। तो इनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि भारत के विदेश मंत्री को, एस जयशंकर साहब को, इन जैसे लोगों से फॉरेन पॉलिसी पर सीखने की कोई जरूरत नहीं है। एस जयशंकर एंड हिज टीम इज कैपेबल ऑफ मेकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अ पावरफुल फॉरेन पॉलिसी। और अगर पाकिस्तान इस्लामिक नाटो जैसा एक संगठन बनाना चाहता है तो बनाने दो, उसको कोई रोक लेगा क्या? और क्या अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया? मैंने लास्ट वीडियो में खुद ही बताया था कि इस्लामिक नाटो जैसा ग्रुप का आइडिया आया है, बट देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंसेस कि ये ग्रुप, ये आइडिया अगर ग्राउंड लेवल पर रियलिटी पे उतर जाए
तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस 3 कंट्रीज की यहां बात हो रही है उनके आपस में भी डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। तो इस वजह से ये ग्रुप ऐसा बन जाएगा, इसका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान का हाथ पकड़ लेगी? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया का हाथ पकड़ लेगा? भाई देखिए, सऊदी अरेबिया को भी पाकिस्तान का साथ चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान का हाथ क्यों चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन है। और पाकिस्तान, आसिम मुनीर बार बार कहते हैं हमारा न्यूक्लियर वेपन जो है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए है। तो सऊदी अरेबिया जस्ट टू काउंटर ईरान, जस्ट टू काउंटर इजराइल, क्योंकि इजराइल ने कतर पे हमला कर दिया था, ईरान ऑलरेडी यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम पे काम कर रहा है, ईरान की ये मंशा है, वो उसका एक एम है, एम्बिशन है, इसीलिए तो इतना पंगा चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में कि ईरान भी अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में स्टैब्लिश करना चाहता है, ताकि उसकी दादागिरी, उसका एक डोमिनेंस, हेजेमनी पूरे मिडिल ईस्ट में बना रहे। सऊदी अरेबिया अपने आप को एक सेनापति, एक लीडर मुस्लिम वर्ल्ड का देखता है, टर्की अपने आप को देखता है, पाकिस्तान अपने आप को देखता है। तो ईरान और इजराइल से जो खतरा सऊदी अरेबिया को लग रहा है, उसको देखते हुए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ ऐसी डील की लास्ट ईयर सितंबर में, और उसमें अब टर्की का भी इंटरेस्ट है। तो इनको लग रहा है कि भारत की विदेश नीति इस समय जो है वो बेकार हो गई। अरे ऐसे ग्रुप तो न जाने कितने बनते रहते हैं, और ये शुरू हो गए। तो एक सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए, ताकि कुछ हमें व्यूज मिल जाएंगे, कुछ हमें लाइक्स मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप कैसे दिखाएंगे कि आप बहुत बड़े सेकुलर पर्सन है, सो कॉल्ड सेकुलर पर्सन है आप। तो आपको तो बीजेपी के खिलाफ बोलना ही चाहिए। इस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप ये कैसे दिखाएंगे कि हाँ आप एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है इस समय की वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है। अरे पहले बनने तो दीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि ऑब्वियस सी बात है, आपका पड़ोसी मुल्क अगर ऐसी कुछ बातें कर रहा है और कोई आपका जो दोस्त है वो उसके साथ अगर जा रहा है, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, हम इस पे काम करेंगे। भारत और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस ऐसा तो है नहीं कि खराब हो गए। इंडिया और सऊदी अरेबिया, इंडिया और यूएई, इंडिया और कतर के रिलेशन जो हैं इस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम पर, इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, जो हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वो जबरदस्त इस समय काम कर रही है। तो ऑटोमेटिकली हमारी लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत, एक्ट वेस्ट पॉलिसी के तहत हम पूरे अरब वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशंस बेटर कर रहे हैं। इंडिया के सऊदी के साथ रिलेशन, मतलब भारत के मुस्लिम कंट्रीज के साथ इस समय रिलेशन सबसे अच्छे चल रहे हैं। भारत और यूएई के बीच देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, और ये कह रहे हैं कि भारत के जो रिलेशन है सऊदी अरेबिया के साथ वो खराब हो रहा है। देखिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ चला गया। तो आप क्या किसी का हाथ पकड़ लेंगे क्या? हर कंट्री को अपना भी तो नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है ना। तो आप ये देखिए, ये 3 कंट्रीज का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, ये है टर्की, ये है सऊदी अरेबिया और ये है पाकिस्तान। यही 3 कंट्रीज मिलकर के इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टर्की ऑलरेडी अमेरिकन एस्टैब्लिश्ड नाटो का मेंबर है, समझ रहे हैं आप। अब टर्की इस ग्रुप में क्यों ज्वाइन होना चाहता है? क्योंकि टर्की को भी है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल उसको मिले, क्योंकि उसका पंगा इजराइल से चल रहा है, और इजराइल आपको यहीं पर मिल जाएगा टर्की के ही पास। ये देखिए टर्की है, ये सीरिया है, और यहां पर आपका पैलेस्तीन, और ये इजराइल है आपका। तो टर्की को भी है कि वो इजराइल को कैसे काउंटर करे, तो उसको पाकिस्तान का, उसको भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए। सऊदी अरेबिया को ईरान से है, तो ऑटोमेटिकली सऊदी को भी पाकिस्तान से कि मैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन मिल जाए, और पाकिस्तान को क्या है कि सऊदी का पैसा मिल जाए, सऊदी का इन्वेस्टमेंट मिल जाए। तो यहां सब लोग अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए तीनों कंट्रीज पास आने की कोशिश कर रहे हैं, और तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है रिलीजन। तो रिलीजन के आधार पर तीनों देश जुड़ जाएंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी देखिए बहुत कम है, क्योंकि रिलीजन इट्स ओके, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपके और भी बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं जो किसी कंट्री को पास में लेकर के आते हैं या ऐसा कोई ग्रुप बनाते हैं। और यहां पाकिस्तान पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का एक तरीके से रखवाला बनना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट आया है।
मुनीर डॉक्ट्रिन में ये शिफ्ट आया है। तो मुनीर जो है इस समय पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के, पूरे इस्लामिक देशों का वो रखवाला बनना चाहते हैं। और जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर आना चाहते हैं। और जितने इस्लामिक वर्ल्ड है, मिडिल ईस्ट, इस समय सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब्ड एरिया है पूरे वर्ल्ड का वो मिडिल ईस्ट है। आप देख ही रहे कैसे ईरान में इस समय इश्यूज चल रहे हैं। और पूरे इस मिडिल ईस्ट में जो इशू है इजराइल और हमास का इशू, आप सब जान ही रहे, 2023 में देखिए झगड़ा शुरू हुआ और अभी तक है। और गाजा पीस प्लान अब वो इंप्लीमेंट हो रहा है। इंडिया को भी इनवाइट किया गया है। राष्ट्रपति साहब ने मोदी जी को भी लेटर लिखा कि आप भी उस बोर्ड में आइए, गाजा पीस प्लान का जो बोर्ड है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, तो पाकिस्तान धर्म के नाम पर सारे इस्लामिक कंट्रीज को एक करना चाहता है। और वो उनका रखवाला कह लीजिए, मॉनिटर कह लीजिए, लीडर कह लीजिए, सेनापति कह लीजिए, जो आप कह लीजिए, वो बनना चाहता है। पाकिस्तान की तरफ लोग क्यों देखते हैं सारे मुस्लिम कंट्रीज? वही एक रीजन कि पाकिस्तान के पास भैया न्यूक्लियर वेपन है। तो पाकिस्तान तो तैयारी है कि हाँ हम अपना न्यूक्लियर वेपन सबको दे देंगे। इसीलिए आप देखें पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन है उसको इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता है। अमेरिका उसको इस्लामिक बॉम्ब कहता है। और पाकिस्तान इज रेडी टू ट्रांसफर दिस इस्लामिक बॉम्ब टू एनी मुस्लिम वर्ल्ड, टू एनी मुस्लिम कंट्री। और लगातार आप देखेंगे पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस रिलेशन भी मजबूत कर रहा, हम उस पर भी आएंगे। बट यहां पर अब जो मैंने आपसे बात कही कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भारत का काउंटर होगा इस्लामिक नाटो को। और पूरी तरीके से पाकिस्तान की जो मंशा थी कि हम धर्म के नाम पर सबको ला करके जोड़ लें और इंडिया पर एक हम साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालेंगे और भारत को हम आइसोलेट कर देंगे, वो सब खत्म हो जाएगा। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब चाल चलने जा रही है, जो भारत सरकार की स्ट्रैटेजी है, हमारी जो रणनीति है, और इस रणनीति में दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, एक है इंडिया और एक है इजराइल। भारत और इजराइल की जो दोस्ती है वो पाकिस्तान और टर्की के लिए उसने नाक में दम कर रखा है। और इंडिया और इजराइल मिल करके अब एक नए ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं एंड दैट इज नोन एज मेडिटेरियन क्वाड। अब मैं आ गया उस बात पर, मेडिटेरियन क्वाड। तो मेडिटेरियन क्वाड इज नाउ गोइंग टू बी एन अल्टरनेटिव, इज नाउ गोइंग टू बी अ काउंटर टू इस्लामिक नाटो। तो जो पाकिस्तान धर्म के नाम पर जोड़ने की बात कर रहा है इस्लामिक नाटो बना देंगे। अब भारत बहुत जल्दी 3+1, इंडिया सून टू ज्वाइन 3+1, भारत बहुत जल्दी 3+1 को ज्वाइन करेगा एंड दैट इज नोन एज मेडिटेरियन क्वाड। और आप देखें कि जब मैं ये वीडियो आपसे शूट कर रहा हूं उसी दिन यानी कि 19 जनवरी को एकाएक इमरजेंसी यूएई के राष्ट्रपति जो है वो भारत आए हुए हैं। तो कुछ तो बहुत बड़ी डील है, क्योंकि इंडिया और यूएई भी ऐसे ही क्वाड के मेंबर है। तो पाकिस्तान अगर इस्लामिक नाटो बना रहा है तो उससे ऑब्वियसली बात है भाई, ठीक है, हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है, बट इतना बड़ा भी नहीं है मैटर ऑफ कंसर्न कि आप कहिए भारत की विदेश नीति फेल हो गई। तो यहां आप देखिए यूएई के हेड, यूएई के राष्ट्रपति जो है वो भारत आए हुए हैं। और आप देखिए भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया और यूएई के बीच ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट में रिलेशंस हैं। और हाल के दिनों में भारत और यूएई के रिलेशंस बहुत तेज बढ़े हैं। अच्छा खासा इंडियन डायस्पोरा जो है वो यूएई में रहता है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भारत की जो पॉलिसी रही है वेस्ट को लेकर के वो फेल हो गई? तो इंडिया और सऊदी हो गया, इंडिया और यूएई हो गया, ये दोनों कंट्रीज के साथ भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब यहां पर इस पूरे मिडिल ईस्ट में आपस का भी तो रिफ्ट है ना, जो शिया सुन्नी वाला कॉन्फ्लिक्ट है वो भी आपस में है। तो हर कंट्री एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश करता है। तो फाइनली अब यूएई के राष्ट्रपति भारत आए और दूसरी तरफ गाजा पीस प्लान को लेकर के भी जो है बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उसमें यूएई भी मेंबर है, भारत को भी इनवाइट हुआ है। तो अब भारत उसमें इनवाइटी है, भारत उसमें पार्टिसिपेट के लिए उसको लेटर आया। अब इस पर नहीं बोलेंगे कि भारत की विदेश नीति की यह सफलता है। हाँ, इस्लामिक नाटो बन गया तो भारत के विदेश नीति की विफलता हो गई, इस पर तुरंत जो है आप अपने व्यूज देने लग जाएगी, भारत की विदेश नीति बेकार हो गई। आप देखिए इंडिया और यूएई, देखिए इंडिया और यूएई दोनों मेंबर हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के, जो भारत से लेकर के सीधे ग्रीस तक जाता है।
तो जो मेडिटेरियन क्वाड की बात हो रही है, उस मेडिटेरियन क्वाड में आप देखिए कि ग्रीस भी मेंबर है, इजराइल भी मेंबर है, इंडिया भी है और साइप्रस भी है। अभी मैं उस पर और डिटेल में आपको बताऊंगा। अब देखिए इंडिया और यूएई, ये दिखा रहा है कि इंडिया और यूएई के रिलेशंस जो हैं वो कितने अच्छे हैं। मींस भारत का मुस्लिम कंट्रीज में जो पकड़ है वो इधर पिछले 10-11 सालों में मोदी एरा में कितनी स्ट्रांग हुई है हमारे रिलेशंस स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड्स के साथ। ये जो इस्लामिक नाटो वाला जो ये पूरा खेल है, इसको अगर आप समझिए तो आप देखिए लास्ट ईयर सितंबर 2025 में, वही मैंने आपको बताया ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को लगा कि अब हमें कुछ पैसा, भाई ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी इस लायक नहीं है कि भारत से बहुत दिनों तक वॉर सस्टेन कर पाए, और पाकिस्तान के अंदर के हालात, इन्फ्लेशन रेट, इतना सब कुछ है, तो पाकिस्तान को सऊदी की याद आई और सऊदी का पैसा उसको दिखा। सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान का परमाणु बम दिखा, न्यूक्लियर पावर दिखा, और मैंने अभी आपको बताया कि मुनीर डॉक्ट्रिन जो है, वो जो एटम बम है, जो 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 पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम है, वो उसको इस्लामिक बम मानता है। तो वो तो कहता ही है कि हम सबके साथ इसको शेयर करने को तैयार है। तो यहां सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में लास्ट ईयर सितंबर में डिफेंस पैक्ट हुआ था। इसका प्रिंसिपल नाटो जैसा ही प्रिंसिपल रखा गया था कि एक पे हमला तो दोनों पे हमला। और ये बात क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि सऊदी और भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ये बात पाकिस्तान जानता है, और पाकिस्तान को लगा कि अगर सऊदी अरेबिया हमारे साथ आ जाए तो भारत पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा, और अगर करेगा तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के फेवर में आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सऊदी अरेबिया का भी अपना नेशनल इंटरेस्ट है विद इंडिया। तो सऊदी अरेबिया भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सपोर्ट में आएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ईरान के सपोर्ट में देखिए कोई आया नहीं, तो पाकिस्तान के सपोर्ट में क्या आएंगे? यहां सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान में इंटरेस्ट ये है कि उसको ईरान को काउंटर करना है, तो उसको पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर एनर्जी की या न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत है। आप समझ रहे हैं? तो वो पूरा मिडिल ईस्ट जो है, मुस्लिम वर्ल्ड जो है, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर आना चाहता है। ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला, सारे मुस्लिम वर्ल्ड इसी के अंडर आना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान के ही पास ये सारी चीजें हैं, अभी और किसी के पास नहीं। हाँ, ईरान को मिल जाएगा तो ईरान की बादशाहत हो जाएगी, ईरान के पास भी आ जाएगा। इसीलिए मुनीर जो है वो दुनिया भर के जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं सबके साथ वो डिफेंस डील कर रहा है, अपने फाइटर जेट्स बेच रहा है। आप देखिए बांग्लादेश के साथ किया, अजरबैजान के साथ किया, आप लीबिया के साथ किया, नाइजीरिया के साथ किया, समझ रहे, सऊदी अरेबिया के साथ किया फाइटर जेट बेचने के लिए JF-17। और जो JF-17 पाकिस्तान सेल कर रहा है वो पाकिस्तान का भी नहीं है, वो तो ज्वाइंट वेंचर है पाकिस्तान और चाइना का, और पाकिस्तान उसको बेच रहा है। तो ये जो मुनीर डॉक्ट्रिन में शिफ्ट आप देखते हैं ना, ये पहलगाम हमले के बाद हुआ। पहलगाम हमले का जिक्र करना दोस्तों यहां बहुत जरूरी है, तब पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। जब पहलगाम हमला हुआ तो पहलगाम हमले में एक चीज क्या निकल के आई कि धर्म देख करके मारा गया। तो मुनीर डॉक्ट्रिन का बेसिक प्रिंसिपल जानते हैं क्या है? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अंडरलाइन करिएगा मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं, बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, यहां पर धर्म देख के क्यों मारा गया, क्यों सेपरेट किया गया हिंदू और मुस्लिम्स को, और जितने हिंदू कम्युनिटी के लोग यहां घूमने गए थे उनको क्यों चुन चुन के मारा गया? क्योंकि यहां पाकिस्तान ने धर्म के आड़ पर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कराने की कोशिश की, और पाकिस्तान ने धर्म के ही नाम पर फिर सारे मुस्लिम कम्युनिटीज को, मुस्लिम देशों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर ली। तो ये जो अटैक हुआ था ना, जिसमें धर्म बेस था, ये एक डेलिब्रेट मूव था, ये एक जानबूझ के पाकिस्तान ने काम कराया था कि पाकिस्तान को धर्म के नाम पर धर्म मुस्लिम देशों को जोड़ने में हेल्पफुल ये हो जाएगा, उसको हेल्प मिलेगी। तो मुनीर डॉक्ट्रिन इस समय बहुत खतरनाक डॉक्ट्रिन है, जो सारे मुस्लिम कंट्रीज को अपने अंडर लाना चाहता है, जोड़ना चाहता है। और पाकिस्तान एक सेनापति कह लीजिए, एक लीडर कह लीजिए, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का बनना चाहता है। उधर सऊदी बनना चाहता है, उधर ईरान बनना चाहता है, उधर टर्की बनना चाहता है। तो टर्की को भी है ऑटोमन एम्पायर वाला पुराना सपना रिवाइव करना। इसीलिए आपसे मैंने बताया ना, आप देखिए
शहबाज शरीफ से सेवरल कंट्रीज इन टॉक विद पाकिस्तान फॉर फाइटर जेट। लगातार पाकिस्तान फाइटर जेट्स जो हैं अपने डिफेंस जो है वो बेचता चला जा रहा है। और किसको बेच रहा है? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज को। बांग्लादेश को क्यों? क्योंकि इस समय जो बांग्लादेश के हालात हैं वहां एंटी इंडिया सेंटीमेंट है। तो पाकिस्तान इस बांग्लादेश के एंटी इंडिया सेंटीमेंट को कैश करना चाहता है। तो अब कैसे कैश करेगा? धर्म, धर्म एक एंगल आ जाता है ना जोड़ने का। तो धर्म के नाम पर वो सारी चीजें यहां पर करने की कोशिश वो कर रहा है। अब जो मैं आपको बात बता रहा था, आप देखिए ये पूरा है मेडिटेरियन सी, समझ रहे? ये पूरा मेडिटेरियन सी है। ये देखिए ग्रीस है, ये साइप्रस है, ये टर्की है, ये इजराइल है। क्लियर यहां तक? इस पूरे मेडिटेरियन सी में टर्की अपना डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है, पूरे मेडिटेरियन सी में। इसीलिए टर्की के रिलेशन साइप्रस और ग्रीस से भी अच्छे नहीं है, साइप्रस और ग्रीस से भी नहीं है, इजराइल से तो खैर उसके है ही नहीं, इस पूरे मेडिटेरियन सी में। और ये पूरा मेडिटेरियन सी एक मेजर रूट है ट्रेड का, पूरा मेजर रूट है भाई। आप रेड सी से होते हुए, स्विस कैनाल होते हुए मेडिटेरियन सी में जाते हैं, और इस पूरे रूट पर टर्की चाहता है कोई भी एक्टिविटी हो तो उसकी प्रायर नॉलेज में होना चाहिए, उससे प्रायर इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। अब ये जो मैंने आपको दो देश दिखाए, ग्रीस और साइप्रस, इनके रिलेशन इजराइल से बहुत अच्छे हैं। इसीलिए आप देखें कि टर्की के खिलाफ इजराइल ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर के एक फोर्स, एक रिस्पॉन्सिव रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स भी बनाने की बात कर रहा है जस्ट अगेंस्ट टर्की। तो अभी लास्ट ईयर जेरूसलम समिट हुआ था, और जेरूसलम समिट में बेंजामिन नेतन्याहू ने टर्की को क्लियर कट मैसेज दिया था कि जो टर्की ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करने की बात कर रहा है वो भूल जाए, वो सपना है, वो रिवाइव नहीं हो पाएगा, खलीफा का शासन वगैरह। तो ग्रीस और साइप्रस, इन दोनों के रिलेशन टर्की के साथ खराब, इजराइल के साथ बहुत अच्छे, और ये तीनों देश मिलकर के मेडिटेरियन सी में एक रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स बनाना चाहते हैं। अब इसी के लिए ऑफर भारत को भी आया है, और भारत अगर इसमें जुड़ गया तो ये बन जाएगा मेडिटेरियन क्वाड, जस्ट टू काउंटर इस्लामिक नाटो। तुम बनाओ इस्लामिक नाटो, हम बना देंगे मेडिटेरियन क्वाड। आओ चलो, आप समझ रहे हैं? तो मेडिटेरियन क्वाड, इंडिया, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल। आप देखिए इजराइल की टेक्नोलॉजी यहां बोलेगी, इजराइल का मोसाद यहां बोलेगा। है पाकिस्तान का आईएसआई इतना स्ट्रांग जितना इजराइल का मोसाद है? ईरान में तहलका मचवा दिया मोसाद ने। इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया का मार्केट, भारत के रिलेशन ग्रीस और साइप्रस दोनों से बहुत अच्छे हैं। अब इस पे कोई नहीं बात करेगा। कोई चीज अलग से बनने लग गई, पाकिस्तान ने कुछ कर दिया तो भारत की विदेश नीति फेल हो गई। अभी लास्ट ईयर ही प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे साइप्रस होकर के आए थे। इंडिया और साइप्रस के बीच डिफेंस पैक्ट, इंडिया और ग्रीस के बीच डिफेंस पैक्ट। तो इंडिया इज हैविंग वेरी गुड रिलेशन विद साइप्रस एंड ग्रीस। इजराइल के साथ तो हमारे रिलेशन है ही हैं, भारत और इजराइल के। तो ये चार कंट्रीज मिल जाएंगे अगर, तो ये बन जाएगा मेडिटेरियन क्वाड, जो इस्लामिक नाटो का काउंटर होगा, जो भारत की तरफ से इस्लामिक नाटो का जवाब होगा। जो टर्की भारत के खिलाफ इतना एक्शन लेता रहता है और आए दिन भारत के खिलाफ, टर्की भी भारत के खिलाफ ही रहता है, पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है। तो टर्की को भी सबक सिखाने के लिए भारत ने इजराइल, ग्रीस और साइप्रस, यही है मेडिटेरियन क्वाड। अब आप देखिए भारत एक और क्वाड का भी मेंबर है, दैट इज नोन एज I2U2, और I2U2 में इंडिया और यूएई भी है। इंडिया इज देयर, भारत है, यूएई है, अमेरिका है और इजराइल है। I2U2, I 2 इंडिया इजराइल, U2 यूएई एंड यूएसए। यूएई, अब देखिए यूएई के राष्ट्रपति भी भारत आए हुए हैं। तो इंडिया I2U2 का भी मेंबर है, और इंडिया उस क्वाड का भी मेंबर है जिस क्वाड को इंडो पैसिफिक के लिए बनाया गया था, दैट इज इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। तो एक क्वाड ये, एक क्वाड I2U2, अब एक क्वाड मेडिटेरियन क्वाड, जहां जो इस्लामिक नाटो का सपना लोग देख रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए भारत का यह आंसर होगा। तो भारत की विदेश नीति फेल हो गई है ना आंसर इस्लामिक नाटो का, पाकिस्तान को जवाब, टर्की को जवाब। तो भारत की विदेश नीति को ना चलाना और भारत की विदेश नीति को बनाना, ये मतलब इट्स नॉट सो इजी।
तो ज्ञान दे देना बहुत बड़ी बात है, यूट्यूब पे आ गए ज्ञान दे दिए, सभी लोग ज्ञान दे रहे हैं। बट जो लोग बैठे हैं, जो भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, वो अपने आप में इतने काबिल हैं कि वो भारत की रक्षा, भारत के इंटरेस्ट की रक्षा कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।